फ्रेंड्स, राम नेट JRF चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो भी हमारे NTA UGC नेट के ऑल पेपर्स हैं 2021 के, तो ये सारे हम एक एक करके सोल्व करेंगे। मैं यहाँ पर 2021 की ऑल शिफ्ट और 22 की और 23 की 3 साल के जो पेपर्स हैं उनकी ऑल शिफ्ट आपको करवाऊंगी, जिससे आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये बुक है हमारी यूथ कंपटीशन की। अगर आपके पास नहीं है तो आप परचेज भी कर सकते हो। अगर आप परचेज नहीं कर सकते तो मैं आपको ये सभी पेपर से सोल्व करवाऊंगी, तो आप वीडियोस भी देख सकते हो। तो और इसकी अगर आप PDF चाहते हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो आइए देखते हैं। और एक बात मैं और ये भी बता दूं आपको, जो हमारा DI है और जो हमारे मैथ के क्वेश्चन हैं वो मैं बाद में सोल्व करवाऊंगी, क्योंकि अगर हम इस तरह से सोल्व करेंगे तो आपको DI समझ में नहीं आएगा। पहले हम थ्योरी कर लेते हैं और उसके बाद हम प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे, वो भी अच्छी तरीके से। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। और फ्रेंड्स, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि इस तरह के क्वेश्चन हमारे बनते हैं और जो हम तैयारी कर रहे हैं वो हमारी सही है। तो फ्रेंड्स, ये जो बुक है ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में आती है। तो आप को अगर हिंदी के कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमारी समझ में नहीं आते, तो उसके लिए हम इंग्लिश देख सकते हैं। इंग्लिश के जो वर्ड हैं उसको हम अच्छी तरीके से समझ जाते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। तो फ्रेंड्स, टीचिंग एप्टीट्यूड मैंने कंप्लीट तो नहीं करवाया है पर हाफ करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप वो भी देख लीजिए। तो इसमें पहले था DI और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं अध्यापन। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का है। अध्यापन के किस सत्र में मुख्य जोर विचार और सूचना का ग्राह्य करने और उसके व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण पर होता है? तो इसमें दिया गया है A मेमोरी लेवल, समृद्धि स्तर, अवबोध स्तर, मनन स्तर और स्वायत्त विकास स्तर। तो इसमें पूछा गया कि अध्यापन के किस स्तर में मुख्य जोर विचार और सूचना को ग्राह्य करके उससे व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण पर होता है, यानी किस स्तर पर, किस लेवल पर हम जोर देते हैं कि भाई जैसे आप इसे लर्न करो। छोटे बच्चे को हम याद करवाते हैं जैसे पिक्चर फॉर्म में A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, उनको एप्पल दिखाकर तो वो उनको समझते हैं और हम जोर देते हैं कि भाई ये एप्पल है तो A फॉर एप्पल, और बच्चा इन्हीं को कैच कर लेता है। तो ये सब होता है हमारा समृद्धि स्तर में, मेमोरी लेवल में। और इसके साथ इसकी कुछ यहाँ पर इसको डिस्क्राइब भी किया गया है, तो देख लेते हैं। समृद्धि स्तर के शिक्षण को शिक्षण का निम्नतम स्तर माना जाता है। इस स्तर पर सोचने की क्षमता की कोई भूमिका नहीं होती। छात्र केवल उन तथ्यों को, सूचनाओं, सूत्रों और कानूनों को रटते हैं जो उन्हें सिखाए जाते हैं। तो यही मैंने बताया है। और जो ये मेमोरी लेवल है वो सबसे हमारा निचला स्तर होता है, और इसमें बच्चे जो UKG, LKG, नर्सरी के होते हैं वो पिक्चर देखकर ही सीखते हैं और हम उन पर उनको जोर देकर सिखाते हैं कि भाई ये है, और वो उसी को सीखते हैं। तो ये है हमारा मेमोरी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कुछ बुनियादी अध्यापन क्षमताओं की सूची है जिन्हें अध्यापन संबंधी विभिन्न शोधों के माध्यम से चिन्हित किया गया है। उन्हें चुनिए। जो व्यवहार अनुक्षेत्र की क्षमताएं हैं उनमें से कौन सी क्षमताएं व्यवहार अनुक्षेत्र के अंतर्गत आती हैं? तो सबसे पहला ऑप्शन है आत्म क्षमता, सामर्थ्य, नियोजन, लोकस ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण की संस्थिति, और कम्युनिकेटिंग, संप्रेषण और फ्लेक्सिबिलिटी, नमनीयता। तो आप देख सकते हो जो ये हमारे हिंदी के वर्ड हैं ये थोड़े टफ होते हैं, तो आप इंग्लिश से
इसे आसानी से समझ सकते हो कि एग्जामिनर क्या पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आत्म क्षमता, नियोजन, नियंत्रण की संस्थिति, संप्रेषण और नमनीयता। तो इसके जो ये ऑप्शन दिए गए हैं, ए क्या होना चाहिए, ए और बी, बी और सी या डी और ई या बी और डी दोनों। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी। व्यवहारिक योग्यता किसी व्यवहार विशेषताओं और व्यक्तित्व लक्षणों को संदर्भित करती है, जैसे कि ज्ञान और कौशल का सेट जो निर्धारित करने की सहायता कर सकता है वह जिस नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है उसमें कितना सफल होगा। और उसी प्रकार की व्यवहारिक योग्यता व्यवहार के सेटों को प्रदर्शित करता है। नियोजन एवं संप्रेषण व्यवहारिकता योग्यता डोमेन के भाग हैं। तो इसका फ्रेंड्स जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी और डी, बी और डी। तो इसमें पूछा गया है नियोजन यानी प्लानिंग और कम्युनिकेटिंग। तो ये मेन जो हमारे पॉइंट हैं नियोजन और संप्रेषण ये होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची दी गई है। इस तरह के मिलान वाले क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं और दोनों ही पेपर्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो पेपर 1 हो या 2। सूची 1 जो दी गई है उसमें और 2 का मिलान करना है। पहली सूची है उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की विधियाँ दी गई हैं, जबकि सूची 2 में अधिगम विधियों की प्रभावशीलता बढ़ाने की तकनीक दी गई है। तो सूची 1 और सूची 2 देखते हैं। इसमें दिए गए हैं मेथड ऑफ टीचिंग और इसमें टेक्निक्स ऑफ फॉर इंक्रीजिंग। तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहला है हमारा फेस ऑफ फेस इंटरेक्टिव, आमने सामने की अंतरक्रियात्मक विधि और स्वयं और मुख का प्रयोग। और फ्रेंड्स आप इनको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैंने ये बहुत तैयारी की थी, उस टाइम मैं बार बार रिवीजन करती थी तो ये पेंसिल से मार्क लगे हुए हैं। बी है हमारा मुक्त और दूरवर्ती अधिगम विधि और इस साइड दिया गया है अभिक्रमित अनुदेशात्मक पैकेज। और सी है शिक्षण की व्यक्तित्व तक विधि और मॉड्यूलर अनुदेशात्मक सामग्री। डी है शिक्षण की ऑनलाइन विधि और चर्चा के साथ साथ विमर्शक प्रश्न। नीचे हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं इन्हीं को हमने वहाँ पर मिलान करना है। तो इसका फ्रेंड्स जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी, आमने सामने की अंतरक्रियात्मक विधि यानी परिचर्चा के साथ साथ विमर्शक प्रश्न यानी डिस्कशन होना चाहिए। और मुक्त और दूरवर्ती अधिगम यानी है मॉड्यूलर अनुदेशात्मक सामग्री। तीसरा है शिक्षण की व्यक्तित्व विधि अभिक्रमित अनुदेशात्मक पैकेज। और नेक्स्ट है शिक्षण की ऑनलाइन विधि प्रभावशीलता बढ़ाने की तकनीक। तो फ्रेंड्स आज हमने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन करेंगे और आपको ये जो PYQ सीरीज़ है ये आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप इसी तरह से अपनी तैयारी कीजिए और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।